नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आपको दैनिक राशिफल देते हैं, साथ में पंचांग की माहिती देते हैं, दिन का महिमा भी बताते हैं और अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी देते हैं। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करिए। आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में उसे शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और लाइक कमेंट आप ज़रूर करिएगा, ताकि आपके अनुकूल जो भी समस्या हैं उनका समाधान आपको दिया जा सके। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि आज का पंचांग क्या कह रहा है। गुरुवार का दिन है, भगवान गुरु। आज विशेष तौर पर गुरुवार के दिन हमें भगवान गुरु का वंदन करना चाहिए। विक्रम संवत 2076, शक संवत 1942 और दिनांक की बात करें तो 24/9/2020। गुरुवार यानी दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है, यानी उसे दिशा शूल लगता है। अगर आपको दक्षिण दिशा जाना अनिवार्य है तो थोड़ा सा केसर का चंदन लगाकर और आप यात्रा पे जाइए, आपकी यात्रा का दिक्सूल दूर होगा। मूल नक्षत्र आज रहेगा और अधिक महीने यानी पुरुषोत्तम महीने की आज अष्टमी तिथि है। योग शोभन है और वृष्टिकरण आज के दिन रहेगा और राशि जो है वह धन राशि रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण भद्राक्षरों पे रखा जाएगा और जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अलई अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को अगर एक बार देखा जाए तो मंगल महाराज तो मेष राशि में उच्च के बने हुए हैं, बकरी जरूर हैं, लेकिन आपके द्वितीय भाव पे राहु महाराज बैठे हैं और जो आपके केतु महाराज हैं अष्टम भाव पे हैं। गुरु महाराज आपके भाग्य में और शनि महाराज कर्म स्थान पर बैठे हैं। काम कोई गलत नहीं करना है, समाज के विरुद्ध का कोई काम नहीं करना है, काम तो आपको अपने अनुकूल ही करना होगा। मित्रों, एक बात है कि जो कुछ भी जमीन मकान संबंधी जो कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन जरूर आएगा। गजकेसरी योग का पावर आपको मिलेगा। जो काम आपके लोगों के साथ तालमेल नहीं थे वे तालमेल अब बनने लगेंगे, क्योंकि चांडाल योग से आप मुक्त हो गए हो। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर आपको करना पड़ सकता है। शादी संबंध की चिंताएं जो थी दूर होंगी और संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। क्या करोगे? तो मित्रों, दिन को और अच्छा बनाना है तो आप जरूर ओम गुम गुरवे नमः मंत्र का जप करके गाय को चने की दाल जरूर खिलाइए। ऐसा करने से दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको बदलना होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपके परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों के लिए उत्तम समय जरूर है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। एक यात्रा और प्रवास का योग भी बन रहा है। मित्रों, राहु और केतु की वजह से किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है। नौकरी करने वाले जातक अपने अधिकारियों से जरूर सावधान रहें, यह जरूरी है। तो क्या करेंगे उपाय? तो आज के दिन में शिव की उपासना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों कैसी स्थिति होगी? तो आपने जो प्लानिंग किया है, बहुत बड़े बड़े प्लानिंग आपके पास आए हैं। कुछ ऐसे मित्र भी मिल रहे हैं कि जो आपको नई नई योजनाएं बता रहे हैं, लेकिन उनमें दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि गलत काम आपसे न हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। कोई अगर आपको हथेली में चंद्रमा दिखाता है, गलत लालच बताता है, तो उससे आपको दूर रहना होगा। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती है, यानी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। एक बात और है कि मित्रों, अगर आपने
किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहाँ पर फ्रॉड न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। संतान संबंधी चिंताएं दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय के साथ ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए चंद्रमा महाराज का लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच अंतर टूट न जाए, दोनों के बीच विवाद न हो जाए, यह ध्यान आपको जरूर रखना होगा। मित्रों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है, यानी आपने जो सोचा था वह शायद नहीं है। दूसरी एक बात है कि अगर मित्रों के साथ कोई आप व्यापार वगैरह करने जा रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको करने की अभी आवश्यकता नहीं दिख रही है, यानी धन बिजनेस के लिए समय अच्छा नहीं है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय बेहतर है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, अपने कुल देवी माता को पूजन करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन समय अच्छा रहेगा। चलिए अब मित्रों हम देखते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो गुरु महाराज तो आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो सोचा है वह पूरा कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सरकार की तरफ से आने वाले कुछ तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंध में थोड़ी सी चिंताओं का सामना आपको करना होगा। एक बात ध्यान यह रखनी है विशेष तौर पर कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में विशेष ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि नौकरी आपकी छूट जाए। समय कुछ प्रतिकूल दिखाई दे रहा है अथवा सावधानी रखना जरूरी है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज के दिनांक में आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको भी बदलना होगा। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके दुश्मन हैं वे आप पर आज हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके प्रतिद्वंदी आज खड़े होते हुए दिख रहे हैं। प्रतिद्वंदियों से सावधानी आपको रखनी होगी। अपने व्यापार में ध्यान देना होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी अपने नौकरी में ध्यान दीजिए। आपके लिए समय अच्छा है, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय के साथ आपको चलना खूब जरूरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके जो ग्रहों की स्थिति बन रही है तो मित्रों द्वितीय भाव का बैठा हुआ केतु वाणी को बिगाड़ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ बोलने के कारण आपको नुकसान हो जाए। बिजनेस धन पैसे बचाने की आवश्यकता है, गलत खर्च में लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मिलकत संबंधी वाद विवाद जरूर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के ठीक समय दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, छात्रों के लिए खूब सुंदर समय है। आप अपने समय का उपयोग करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, यही जरूरी है। नई नौकरी वगैरह मिलने के चांस हैं। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए मित्रों दिन अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको भी चलना होगा। हो सकता है कि आज आपने जो सोचा है वह पूरा नहीं हो सकता। अपनी जिद पे अड़े रहने से कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो आपके लग्न स्थान पर चलेगा, यानी बुद्धि को बैर करता है। तो आप जरा अपने दिमाग से उसको सोचिए और अन्यथा किसी मित्रों की सलाह जरूर लीजिए। आप कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कूटनीति आपके लिए नुकसान कारक न हो जाए, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए जो राहु हैं वह डैमेज कर रहे हैं।
भाग्य स्थान के जो ग्रह हैं वे तो आपको आगे ले जाने में हेल्पफुल जरूर हो रहे हैं। पराक्रम भी बढ़ेगा, विदेश गमन वगैरह के कार्यों की भी सफलता होगी, स्वास्थ्य वगैरह में राहत मिलेगी। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का जप करके गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि। भ ढ प ध अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए समय अच्छा है। गुरु महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठ गए हैं। द्वादश का बैठा हुआ केतु धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक प्रसंग जरूर करवाएगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी रहेगी। बीमारी का शायद पता न चले, ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अच्छा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी ठीक है, भाग्य भी आपका साथ सहकार आपको मिलता रहेगा। आपके पारिवारिक लोग जो आपसे नाराज थे उनका फिर से मिलन हो सकता है और उनमें समझौता होगा। क्या करोगे आप, तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। द्वादश भाव का बैठा हुआ गुरु आपको कहीं न कहीं खर्च का प्रमाण बढ़ा रहा है। आप योजना बिना का खर्च बिल्कुल न करिए, उस पर आप कंट्रोल करिए। स्वास्थ्य में जो परेशानी थी उसमें तो राहत मिल रही है। चिंता आपको आर्थिक स्थिति की जरूर दिखाई दे रही है। संतान संबंधी जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर होती हुई नज़र जरूर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय तो सामान्य दिखाई देता है। एक बात है कि आपके जो घरेलू वाद विवाद थे उनमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई नई योजना अगर बनाना है तो ज़रा सावधान रह के बनाइएगा, यह खूब आवश्यक है। तो क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कुछ नया कार्य आपके मन में आ रहा है। पुराने प्रेम संबंध फिर से पुनः स्थापित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम जरूर है। आपके घर में पति और पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर भी आज दूर हो रहा है। साथ ही में शादी संबंध की जो चिंताएं लगी हुई थी वे चिंताएं दूर होंगी और आपके घर में जमीन मकान वगैरह बेचने के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय कैसा रहेगा, तो उनके लिए समय की अनुकूलता जरूर दिखाई देती है। काम में नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो नए कार्य पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपको लालच देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, उस लालच में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और कानून के विरुद्ध कोई काम आता है तो उसमें अपना हाथ बटाने की आज आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। घरेलू वाद विवाद में भी ज़्यादा उग्रता दिखाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, हमने ये देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज के टिप, यानी शादी नहीं होती इसको लेके लोग परेशान रहते हैं। तो शादी आपकी कुंडली में कैसे पता लगेगा? जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं किस दिशा में शादी होगी, कब शादी होगी, तो इसका मित्रों बहुत सरल रास्ता है। कुंडली का मिलान माने कुंडली दिखाना आवश्यक है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी एक बात उसमें ध्यान यह रखना पड़ता है कि आपके सप्तमेश की दशा कब चल रही है। नवांश में भी सप्तम भाव और प्रथम भाव यानी लग्न भाव की दशा अंतर्दशा कब है, यह देखकर ही आप यह फाइनल कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शादी कब हो। कभी कभी कुंडलियों में ऐसा होता है कि जो शादी नहीं होने का भी योग होता है अथवा द्विविवाह जैसा योग भी बनता है, तो यह आपको बिल्कुल दिखा के तभी करना चाहिए।
कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग, विद्वान लोग, कभी शादी में अगर द्विविवाह योग नहीं है फिर भी वे उसका अर्क विवाह या कोई भी विवाह करवा दिया करते हैं, कुंभ विवाह वगैरह करवाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसका विवाह करवा के अर्क विवाह करने का मतलब हुआ तोड़ दिया, तो वो जब आप तोड़ देंगे तो इसकी दूसरी शादी होने में बड़ा विलंब लग जाता है। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि आपको अगर अर्क या कुंभ विवाह करवाना है तो पहले उसका बिल्कुल विश्लेषण विद्वानों से करवाइए। दूसरी बात है कि आपने अगर उसको ठीक कर लिया है तो उसकी जो विधि विधान है वह भी करवा दीजिए, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसका रास्ता निकलवाइए। लेकिन मैं तो मास्टर चाबी लेके आया हूँ कि शादी अगर नहीं हो रही है तो क्या करेंगे उपाय। तो मित्रों, आज लड़कों की उपाय मैं बता रहा हूँ, तो कुछ बहुत बड़ा उपाय नहीं है। ओम क्लीं पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्त, ओम क्लीं पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर शक्लोद्वाम क्लीं ओम। एक लग्न कवच बनाया जाता है, यंत्र होता है भोजपत्र पर, उसको केसर कस्तूरी से उसको बनता है। वह यंत्र आपको बना के पहनना पड़ता है। अगर नहीं पहन सकते तो अपने पास में भी उसको रख सकते हैं। और यह मंत्र जो मैंने बोला, उस मंत्र का नियमित रूप से संध्या काल में जब प्रारंभ करना है, रात के समय में जब करना है, ज़्यादा नहीं है, केवल 1 माला या 2 माला या 3 माला आप कर सकते हैं। और यह मंत्र का प्रारंभ करेंगे तो उसका समय निर्धारित करना पड़ता है। आपके राशि के हिसाब से चंद्रमा बल वगैरह देख के लिया जाता है, शुक्रवार का दिन लिया जाता है। यह जो निश्चित तौर पर यह प्रयोग करने से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। साथ ही में अपने कुल देवी माता के मंदिर में 1.25 किलो चावल, 1 सुपारी, 1 सिक्का सफ़ेद कपड़े में बांधकर रखना है। जिस दिन जब पूरा हो तो अपनी देवी माता के यहाँ अर्पण करना होता है। तो दर्शक मित्रों, यह उपाय आप करिए और शादी की समस्या से निजात पाइए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।